विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हिण हरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिश्रितामृषति निन्दित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत नमन एवं अखंड ब्रह्मांड नायक सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले मन कामेश्वर जिनके प्रांगण में हम उन्हीं के रूप स्वरूप की चर्चा सुन रहे हैं एवं हमारे विद्या विनयशील आचार्य प्रवर श्री पाठक जी महाराज एवं विद्यावारिधि वेदांत मर्मज्ञ पचौरी जी महाराज एवं विद्वत समाज श्रोत्रगण विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आप पचौरी जी से राम कथा का राम के स्वरूप का वर्णन सुन रहे थे। राम कथा के माध्यम से राम कथा राम की कथा नहीं, मैं तो कहता हूं राम ही कथा है। कम स्थापयति कथा, जो ब्रह्म सुख है उसको स्थापित करने वाली, हृदय में स्थापित करने वाली को कथा कहते हैं। और वो जो स्थापित होता है और है वो राम ही है। इसलिए राम की कथा नहीं, राम ही कथा है। क्योंकि ये साधन भी और सिद्ध भी साध्य भी सब एक ही है। प्रत्यक्षावगमं धर्मम सुसुखम कर्तुमप्य, जो करने में भी सुगम सुख स्वरूप है और साधन में भी और साध्य में भी वही है। ये राम कथा वही है जो आप अभी सुन रहे थे कि देह से विदेह में विदेह से देव। देह ये
देह यानी जीव से ब्रह्म में और ब्रह्म से फिर जीवन मुक्ति में, जिसको जहां वनवासी भी मिले, असुर भी मिले, सब मिले, बानर भी मिले, पशु पक्षी भी मिले। यही तो ब्रह्म का स्वरूप है। जो निराश्रित है वो सबको आश्रय देता है। जो गुणहीन है, निर्गुण है, उसी से सारे गुण हैं। वही राम है, वही भरत है, वही सीता है। अभी आपने सुना था भरत जी के विषय। भरत क्या है? भा प्रकाश स्वरूप। तो राम जी का जो प्रकाश स्वरूप है वो भरत है, और जो असंगता है वो लक्ष्मण है, और विक्षेप राहित्य जो है वो सीता है। इसलिए जो भगवान के शांति है, असंगता है, समता है, जब वही परमात्मा जब व्यवहार में अवतरित होता है तो समता के रूप में, शांति के रूप में, वैराग्य के रूप में, प्रेम के रूप में, त्याग के रूप में, सेवा के रूप में अवतरित होता है। यही रामचरितमानस में आपने देखा कि पिता का पुत्र के साथ कैसा व्यवहार है, माता के साथ कैसा व्यवहार है। एक बार भी राम ने कैकेयी को कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। ये समता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप ही सम है, समत्व। तो ये जो ब्रह्म है उसका जो व्यवहारिक रूप है वो है रामचरितमानस। और निर्व्यवहार्य रूप जो है वो तो है, उसको क्या कहा जा सकता है? वो तो वाणी का विषय ही नहीं है, मन का विषय नहीं है। इसलिए जो उनकी जो व्यवहारिक रूप है वही सीता है, वही लक्ष्मण है। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर बात कही, काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया सरितम महात्मा पौरुषत्यम वदित्ये के चकारः चरितः व्रतः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने राम का चरित्र नहीं कहा, मैंने तो सीता का चरित्र कहा। जब व्यवहार में, क्योंकि जो असंग राम है बिना माया सम्मिलित हुए तो व्यवहार में वो कुछ गोचर ही नहीं होता। जो निर्व्यवहार्य तत्व है, जिस निर्व्यवहार्य तत्व को निर्व्यवहार से नहीं जाना जा सकता, वो क्या स्वव्यवहार से जाना जा सकता है। इसलिए स्वव्यवहार है वही रामचरितमानस है। जैसे किसी आदमी को गले में फांसी का फंदा डाल करके कुआं में लटका दिया जाए और उसके हाथ ना बांधे जाए, यदि कोशिश करे तो बाहर निकल सकता, रस्सा को पकड़ के बाहर निकल सकता। ऐसे ही जो व्यवहार है, क्योंकि उस प्रभु से प्रदत्त है, प्रभु का ही विकार है, प्रभु का ही विकार क्या, प्रभु की ही अभिव्यक्ति है। जब तत्ववेत्ता देखते हैं तो वो प्रभु ही प्रभु है, और जब भक्त देखता है तो प्रभु का की अभिव्यक्ति है। जिसकी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति से जिसकी अभिव्यक्ति है वो उसी को जान जाता है।
तो रामचरितमानस का आलंबन हम लें, क्योंकि शास्त्र की विधा है एक रूप और स्वरूप, क्योंकि रूप भी स्वरूप से ही प्रस्फुरित हुआ है। तो रूप यदि स्वरूप को जानना हो तो रूप का आलंबन लिया जाता है, क्योंकि उससे जो कालुष्य है वो सारी निवृत्त हो जाती है। इसलिए हम हमारे संपूर्ण वेद में दो ही विभाग किए हैं महर्षि वेदव्यास। एक कर्तृतंत्र, एक वस्तु तंत्र। करें हम ना करें, उल्टा करें, ये कर्तृतंत्र है। इसी कर्तृतंत्र में धर्म, भक्ति, संपूर्ण व्यवहार आता है। और वस्तु तंत्र तो राम है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं अपने शब्दों में, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा करि कलुष निभंजन। जो बुद्धि है, विवेकी है, जिनके ये कालुष से ढीले हो गए हैं, वो राम के स्वरूप को जान जाते हैं। उनको ये कथा विश्राम दिला देती है, परम विश्राम दिला देती है। वो विश्राम क्या है? वो राम का स्वरूप ही है। और जो नहीं है, जो विवेकी नहीं हुए हैं, देखो विवेकी एक तो वो अविवेकी वो है जो उसके विषय में कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। जानते नहीं है तो धारण भी नहीं कर सकते। और एक अविवेकी वो है जो जानते हैं, आपको समझा भी देते हैं, जानते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर भी वो अविवेकी है, क्योंकि वो केवल बुद्धि तक ही जानते हैं। केवल बौद्ध प्रत्यय उनके पास है, धारणा उनके पास नहीं है। लेकिन विवेक तो तब होता है, हम वाणी से कहते रहे, धारण बिल्कुल ना हो तो हम क्या कहते हैं कि ये विवेकी नहीं है, क्योंकि इसका जीवन तो इस प्रकार का है ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, ये जानता है बस। क्यों? बुद्धि की सात्विकता से। धारणा शक्ति नहीं थी, इसलिए भगवान को संदेह हो गया कि ये जो है कि केवल बुद्धि से जानने वाला ही रह जाएगा। इसलिए वर्णन किया आगे सात्विक धृति का। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगिन्या व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जिस अव्यभिचारी योग के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों को धारण करता है, उनको उनकी स्वतंत्रता से मनोमुखी नहीं होने देता है, जब ये दोनों मिल जाती है, सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति जब मिल जाती है, तो इसी को हम विवेक कहते हैं। तो जानने वाले, एक ना जानने वाला अविवेकी है, एक जानने वाला भी अविवेकी है, जब तक सात्विक धृति उसके साथ मिल नहीं जाती। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशयक्षुरा सदसत पतयो अप्येके असंतोषात् पतन कर।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बहुत बड़ा पंडित है, बहुत कुछ जानने वाला है, आस्तिक नास्तिक सब दर्शन जानने वाला है और दूसरों के संशयों को भी छेदन करने वाला है और बड़ी बड़ी सभाओं का सभापति होते हैं, परंतु असंतोषात् पतन्त्यः, संतोष नहीं है तो उसका भी पतन निश्चित है। क्यों? विवेक नहीं हुआ। विवेक होता है तो फिर असंतोष नहीं हो सकता। तो जो कर्तृतंत्र की बात हम कर रहे थे, इसी में विवेक होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब जिसको विवेक हो गया, संसार के विषयों से उसका राग नहीं है। जिसको विवेक हो जाता है, संसार के विषयों से राग नहीं रह जाता। श्रुति भगवती कहती है, परीक्ष्य लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यः कृतः कृतेन स गुरुमेवाव स गुरुमेवाव मेव एव। वो गुरु की ही शरण जाता है। गुरु भी कैसा? समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की शरण जाता है। तो विवेक क्या है? लोक परीक्षण का नाम विवेक है। जिसने लोक का परीक्षण कर लिया है, ये संत जन लोग विवेक त्रिकालक होते हैं महाराज। बोले नहीं तो हमने तो कहीं पूछा, उन्होंने कभी भविष्य की बात नहीं बताई। अरे भाई, त्रिकालक होते हैं। वो जानते हैं कि 70 साल बाद इस गालों में झुर्रियां पड़ जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, डंडा टेक टेक कर चलेंगे। ये जानते हैं। पीछे के भी जानते हैं, कितने जन्म जन्मांतर मेरे बीत गए हैं, शोक मोह से ग्रस्त हूं, और कुछ पढ़ लिया हूं तो मंत्र विधि ही हूं, तत्ववेत्ता नहीं हूं। क्योंकि मैंने सुना है कि तत्ववेत्ता शोक के पार हो जाते हैं, मैं तो शोकग्रस्त हूं। तो विवेक त्रिकालक होते हैं। वो जान जाते हैं, भविष्य की बात जानते हैं, भूत की जानते हैं, और वर्तमान में भी जानते हैं कि मेरे चित्त में क्या चल रहा है। इस प्रकार वो विवेकी लोक का परीक्षण कर लेते हैं। क्या परीक्षण है लोक का? लोक का परीक्षण है नास्त्यः कृतः कृतेन। जो अकृत वस्तु है वो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती। वहां कर्म की गति नहीं है। इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की, प्राण की गति नहीं है। वो राम, वही राम। रमन्ते योगिना यस्मिन्। वो वहां गति नहीं है किसी की, प्राणों की, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन की गति नहीं है। तो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म से केवल 4 वस्तु ही प्राप्त होती है, जिनको शास्त्र ने कहा उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार। आपके पास कोई चीज नहीं है, बना सकते हैं। आपके पास कोई चीज नहीं है, दूसरे से ला सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं, उधार ला सकते हैं।
आपके पास संदूक नहीं है, बना सकते हैं, पड़ोसी से ला सकते हैं। एक है संस्कार्य, जो संदूक लाए उसको धुल सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं और उसका विनाश कर सकते हैं। बस कर्म की गति इतनी है। यही परीक्षण है लोक का कि परमात्मा कर्म से प्राप्त नहीं है। तो महाराज ये वेद का जो अधिकांश भाग कृत्य तंत्र है, तो व्यर्थ हो जाएगा। हम तो सुनता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, लोग बोलते रहते हैं, और आपने आज कर्म का मटिया मेट कर दिया। ऐसी बात नहीं। एक इसमें मैंने कहा संस्कार्य है, संस्कार कर सकते हैं। कर्म से संस्कार क्या है कि अपनी कामना को छोड़ करके समस्त कर्मों को ईश्वर समर्पित कर दें, तो ये ही क्या हो जाएगा? संस्कार्य हो जाएगा, यही कर्म योग हो जाएगा। इस कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो कर्म का उपयोग है, परंतु इस अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से जब ये विवेक जागृत हो गया कि कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है, ये परीक्षण कर लिया, तो अब वो क्या है? जैसे राम जी ना, आपने सुना योग वशिष्ठ में कि राम जी जब तीर्थ यात्रा करके आए तो पद्मासन लगे हुए, गाल पे हाथ रखे हुए बैठे रहते थे। कभी कभी मुख से निकलता, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। मुख पीला पड़ गया। तो इस संस्कार्य कर्म का फल ये है कि मुख पीला पड़ जाएगा। जिनको ये संसार के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अच्छे नहीं लगते। हरि आशिक का मन न्यारा है, ना कोमल बसन सुहावे है। हरि आशिक का फल मन न्यारा है, ना खान पीन ना भाव है। हरि आशिक का मन न्यारा है। अब कुछ उसको अच्छा नहीं लगता। ये कर्म का फल है, निष्काम कर्म का फल संस्कार है। इसलिए मानस, रामचरितमानस का जो सकल रंजन है, दूसरा भी जो भाग बताया कि बुद्ध विश्राम सकल जल रंजन, जो बुद्ध विश्राम है, और उसका दूसरा जो भाग है सकल रंजन, वो यही है। निष्काम कर्म करते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए जो कर्म हो रहे हैं वो सकल रंजन है। किसके लिए कर्म हो रहे हैं? वो परमात्मा के लिए कर्म हो रहे हैं। इसलिए साधन में भी वो ऊब नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं कि जिसको साधन से प्रेम नहीं है, उसको परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। परमात्मा से प्रेम करें तो उसको साधन से भी प्रेम होगा। आज साधक ऐसे ही कि साधन से प्रेम नहीं है, इसलिए परमात्मा, वो जो ब्रह्म है, केवल वाणी तक रह जाता है, बौद्ध प्रत्यय का विषय बन जाता है। तो हमारी राम कथा में यही बात बताई कि साधन की भी बात बताई और साधन की भी बात बताई और उस सिद्ध वस्तु की बात बताई, राम की भी बात बताई, राम के स्वभाव की भी बात बताई। वो जो राम का जो स्वभाव है उसमें सीता जी सम्मिलित है।
क्योंकि बिना माया के तो ये साधन होता ही नहीं है। और ये साधन ऐसा है, माया सम्मिलित साधन हो करके उसमें जैसे जैसे उस राम का प्रकाश बढ़ता जाता है, साधन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाता है। कर्मेंद्रियों से साधन प्रारंभ किया, जैसे उस राम का प्रकाश बढ़ा तो साधन ज्ञानेंद्रियों में आ गया, जैसे और उसका प्रकाश बढ़ा तो साधन मन में आ गया, और जब और प्रकाश बढ़ा तो साधन बुद्धि में आ गया। और बस साधन की गति केवल बौद्ध बुद्धि तक है। यहां तक माया है, और फिर उसके बाद तो राम ही है, जो बिल्कुल सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। जो राम को बताने के लिए जो कथा है, वो सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए वो खिलखिला रहा है, साधन के रूप में, सिद्ध के रूप में, प्रत्येक वस्तु के रूप में खिलखिला रहा है। तो राम कथा का एक एक वाक्य, चाहे वो कर्तृत्व विभाग में हो चाहे प्रमाण विभाग में हो, वो उपयोगी है। कर्तृत्व विभाग में है तो हमारे जीवन का निर्माण करेगा, और वस्तु विभाग में है तो राम सत्ता स्फूर्ति प्रदान करेगा, सबको सत्ता रूप से। भगवान ने गीता में भी कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो विवेकी हैं उनके लिए ये राम जो है वस्तु तंत्र के अधीन है, ज्ञान के अधीन है, उसको जानना। और जो ऐसे नहीं है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों में बैठे हैं, मन में बैठे हैं, उनके लिए, वो कर्मियों के लिए कर्म की विधा है। तो हम जहां बैठे हैं, जब बैठे, जैसे बैठे हैं, उस राम को हम जान जाएंगे। जान क्या जाएंगे, क्योंकि श्रुति ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो जानता है वो वही हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है गीता में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। जो मुझे ऐसा जानता है, कैसा कि कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। ना मैं कर्म फले स्पृहा, मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों में इच्छा नहीं है, उनसे फल भोगने की इच्छा नहीं है। इति माम, बस केवल, इता माने, इति माने जब क्या बोलते हैं, बस इतना, बस पूरा, इत्यलम, अलम हो गया, बस इतना कोई जान ले, तो भगवान कहते हैं निश्चित रूप से वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो जो विषयों में राग है, हमारा जो विषयों में राग है, जो बंधन के हेतु है, विषय विषनोति इति विषय, जो पकड़ लेते हैं, उनको विषय कहते हैं। तो ये पांच लुटेरे आपको पकड़ते हैं,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 लुटेरे हैं जो आपको बांधते। और कौन जाता है इसके पास? ये मणि उनके पास जाता है। जब ये 5 विषय भगवान के स्फुरण की तरफ जाते हैं तो ये भगवान के स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। यदि ये स्फुरण, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार की तरफ जाते हैं तो ये संसार से जो जहां जाएगा, जिसके नाम रूप होंगे, उसको वो उसके साथ बन जाए। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यदि कर्म प्रयुक्त संसार के हैं तो संसार से आपको बांध लेंगे। यदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान का की सुगंध लो, भगवान का रूप देखो, भगवान का नाम जपो, तो ये जो बंधन के हेतु हैं यही साधन बन जाएंगे, और जो नहीं तो संसार में ले जाएंगे। क्योंकि मन जब जाता है इनके पास तो इनको सच्चा समझ के जाता है। जिसका आप रस लेते हैं, जो आप जिस वस्तु को भोगना चाहते हैं, उसको सच्चा समझ के जाते हैं। यदि झूठ समझ के जाएं तो उसका भोग ही नहीं होता। सच्चा समझ के जाते हैं। और लेकिन कोई महापुरुष के माध्यम से बुद्धि में उस महापुरुष का अवतरण हो जाए, ये बता दे कि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ये तो भैया झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। जैसे एक टोकरी कोई फल के या मंच पे रख दे, रबर के फल, और तो जो छोटे बच्चे हैं इकन्नी दोनी जो बैठे इधर उधर, इनकी सबकी नजर रहती है अब्बा साहब पटने वाले, सबकी नजर वही। लेकिन आपने एक बार देख लिए, अरे ये तो रबर के हैं, फिर देखते ही नहीं, बस क्योंकि जान गए कि झूठे हैं। इसलिए महापुरुष के माध्यम से बुद्धि में जो अवतरण हुआ, उस बुद्धि अवतरण से मन को ये बता दिया गया कि भैया ये जो संसार है बिल्कुल झूठा है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये वहां जाता नहीं है, तो अब जाना उसका स्वभाव है, वहां जाता नहीं तो फिर कहां जाएगा। अब तो एक ही मार्ग रह गया है, एक जिससे ये नाम रूप शब्द स्पर्श है, बस उधर ही जाता है। उसी को हम परमात्मा की जिज्ञासा कहते हैं, उसी को विवेक कहते हैं, उसी को लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण कौन है? विवेक, वैराग्य। राम जी को के अलावा कहीं किसी को नमन नहीं, किसी को आदर नहीं। वाल्मीकि रामायण में देखो, ये कहा था लक्ष्मण ने, मैं उस दशरथ का वध कर दूंगा। और केवल राम के अलावा उनकी कहीं प्रीति नहीं, क्योंकि उस तत्व का, वो तत्व जब स्फुरित होता है, वो राम जब स्फुरित होता है तो असंगता और शांति के रूप में होता है। शांति सीता है, असंगता लक्ष्मण है।
ये वैराग्य का स्वरूप है। वैराग्य में असंगता और शांति है। किसी के साथ उसका संग नहीं। राम के अलावा दशरथ का भी निषेध कर दिया। कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो जब व्यवहार में वो जब राम उतरते हैं तो लक्ष्मण के साथ ही उतरते हैं, नहीं तो राम सुशोभित नहीं होते व्यवहार में। इसलिए जब राम लक्ष्मण जी ने शरीर त्याग कर दिया तो बहुत फिर भगवान अपने कक्ष से निकले नहीं। आप वाल्मीकि रामायण में देख लें, लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी कक्ष से नहीं निकले और बहुत थोड़ी समय के बाद ही लीला संवरण कर ली। एक साधन रूप में वैराग्य है, एक सिद्ध रूप में वैराग्य है। अब सिद्ध रूप में जब वैराग्य होता है तो व्यवहार करते हुए पश्चन श्रवण स्पर्शन जिघ्रन आसनन गच्छन स्वपन स्वपन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिषन निमिषन नपि, देखते हुए करते हुए खाते हुए सोते हुए भी उसका स्पर्श नहीं होता। ये है बोध होने पर वैराग्य। और पहले वैराग्य क्या है कि जो पिता दशरथ का भी निषेध कर दिए। तो रामचरितमानस हमको राम कथा केवल के शब्द नहीं है, राम जी का रूप स्वरूप व्यवहार में कैसे रहा जाए, ये उनका स्वभाव रूप है। धर्म के रूप में, भक्ति के रूप में, सदाचार के रूप में राम जी का जो स्फुरण है वही राम का चरित्र है। और जब स्फुरण नहीं है तो वो मन वाणी का विषय नहीं है, वो गूंगे का गुण है, बता नहीं सकता, अनुभव स्वरूप है। इस बात को हमारे संत जन जानते हैं कि उसके इर्द गिर्द की बात बताते हैं, क्योंकि उसको वहां जाने के लिए शब्द बौना हो जाते हैं। श्रुति भी कहती है कि वहां कर्म मन वाणी की गति नहीं। ऐसे उस निर्विशेष तत्व को स्वभाव से शुरू करके अरे स्वरूप तक ले जाने वाली ये राम कथा है। सबके हृदय में उस अद्वैत सुख को, परमात्म सुख को स्थापित कर देती है। इसी का नाम राम कथा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।